नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्ना, जले सब नरक की अग्ना। जलेंगे आग में निस दिन, जलेंगे आग में निस दिन, बाहर भोगे जन्म मरना। जलेंगे आग में निस दिन, बाहर भोगे जन्म मरना। फिर नरकों के बाद कौन सा सुख है कि आदमी की चुनी मिल जाएगी? नहीं, पहले कीड़े पतंगे बनेगा। 30 लाख के दरख्त हैं, पहले वो बनेगा। फिर 27 लाख के कीड़े पतंगे हैं, फिर वो बनेगा। 14 लाख के पंखे, फिर वो बनेगा। 9 लाख के पानी के जीव हैं, फिर वो बनेगा। 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जत क्या मिलता है? सोचो, 84 भुगतने के लिए जुकों को जुग बीत जाते हैं। अगर एक नरक में चला जाए, एक एक नरक में जुकों को जुग कल पर्यंत रहता है। बोलो, 1000 चौकड़ी जुग का होता है कल्प। अगर स्वर्ग में चला जाए, इतना अरसा वहां रहता है। इसी तरह से देख लो, यहीं देख लो, सांपों की उम्र पहले तो सुनते थे 200, 300 साल की है। लखनऊ में उन्होंने बताया कि 5000 साल का पड़ा है। सोचो, 5000 साल का। अमेरिका में एक दरख्त है 4600 साल का पड़ा है, उसकी तो फोटो भी हमारे पास आई है। अफ्रीका में एक 10,000 साल का है। कब 84 खत्म हुई? सोचो, कब इंसानी जान मिला? इसे धक्के खा रहा है। हाँ जी। पहले तो रेडवुड का सुनते थे, अमेरिका का, जो 4600 साल का है। पिछली तो अखबार में निकला 10,000 साल का अफ्रीका में खड़ा है। हाँ, नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्ना, जले सब नरक की अग्ना। जलेंगे आग में निस दिन, जलेंगे आग में निस दिन, बाहर भोगे जन्म मरना। जलेंगे आग में निस दिन, बाहर भोगे जन्म मरना। मिली नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। मिली नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना, नहीं कुछ ठीक उन लगना। भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना, नहीं कुछ ठीक उन लगना। पैदाइश 4 तरीकों से होती है, अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज। अंडज वो जीव हैं जो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे पंखी, जमीन पर रेंगने वाले। अभी अंडा गिरता है, अब क्या करते हैं उस जगह को साफ करते हैं, लिपा करते हैं। कच्चा है, पक्का है तो खूब धोते हैं। सोच लो, जब अंडों में लिपटे पड़े थे उस वक्त क्या हाल था। अब तो इंतजाम करते हैं। फिर आइंदा क्या सोचा है, नहीं तो फिर लिपटना पड़ेगा। ये रहा भाई, बच्चा पैदा होता है आदमी का, पशु का। उस जेर को क्या करते हैं आप? खड्डों में दबाते हैं, ऊपर कांटे रखते हैं। सोचो, फिर मिट्टी डालते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? कोई जहरीली चीज है, कुत्ता खाएगा पागल होगा, किसी को काटेगा पागल करेगा।
अब तो इतना इंतजाम करते हैं, जहरीली चीज में लिपटे रहे हैं, आइंदा के लिए क्या सोचा है? सोचो, सोच लो। सेहत आज पसीने से पैदा होते हैं या मौसम की तब्दीली से, जैसे बीर बोटियां वगैरह, जुए हैं, अभी जरा सा पसीना आता है, खूब साबुन से नहाता है। जब जुए बड़े बड़े थे उस वक्त क्या हाल था, आइंदा क्या हाल सोचा है? सोच लो। उत्पज क्या घास फूस वगैरह जमीन पे कैसे रोनते हैं, देख लो कैसे दरख्तों को काटते हैं, फिर यही हाल होगा। किसने सोचा है कभी? हाँ हाँ जी, बस खाओ पियो मौज करो, बस ये रह गया। हाँ हाँ जी। भटकते वे फिरे खानी नहीं कुछ ठीक उन्हें लगना, नहीं कुछ ठीक उन्हें लगना। कहाँ क्या दुख वह भोगे, कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहने में आ नहीं सकना। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहने में आ नहीं सकना। जो जो दुख ये जीव उठाता है कह नहीं जाते, कहीं नरकों में कपास की तरह बेला जाता है, कभी पिंजा जाता है, कभी गन्ने की तरह पीड़ा जाता है। तो साहब ने लिखा है एक कुंभी नरक है, उसमें जीव को डाल देते हैं, उसमें अति बदबूदार चीजें हैं। कुंभी क्या, घड़े की शक्ल का। अब वहां का दुख सहा नहीं जाता, सिर निकालता बाहर, सिर पे जमदूत खड़े हैं, जूतियां मारते हैं, चल अंदर, कल्प तक पड़ा रहता है। घोर नरक का है, उसमें ये तन तो चला जाता है, आगे दो रह जाते हैं। सूक्ष्म तन देते हैं, उसको साड़ते हैं, फिर देते हैं, साड़ते हैं, फिर देते हैं, साड़ते हैं, बुरा हाल होता है। चलो ये तो हमें दिखाई नहीं देते, यहीं देख लो बैलों का क्या हाल है, वो भी हमारे जैसे जीव हैं, डंडे खाते हैं, आरे चबोते हैं, उठ नहीं सकते बेचारे। घोड़ों का हाल देखो, टांग में जूते हैं, गद्दों का हाल देखो, हजारों गायें अड़ा रही हैं, उनको कत्ल होता है। सोच लो, ये कर्मों के सिलसिले हैं। देख लो, हजारों बकरियां टिटियांदी हैं, उनका कत्ल होता है। हजारों मुर्गियां कां कां करती हैं, उनके कत्ल होते हैं। अगर कुछ सुख है तो आदमी की जुनी में है, इसमें भी कौन सा सुख है? देख लो, किसी को लड़के का दुख है, किसी को लड़की का दुख है, किसी को औरत का दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को माया के वसूल करने का दुख है, कर्जे पे दी हुई है, किसी को गरीबी का दुख है, धनवंत दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप। सात सुखी सहयोग है पायो भेद अनूप, ना सुख विद्या के पड़े, ना सुख बात विवाद, सात सुखी सहयोग है लागी सुन समाज। उनको ज्ञानों का दुख है, वो कहता मैं बड़ा ज्ञानी, वो कहता मैं बड़ा ज्ञानी, वो कहता मेरे अर्थ ठीक है, वो कहता मेरे अर्थ ठीक है, डंडे खड़कते हैं। किसको सुख है? नानक दुखिया सब संसार ये फैसला है। सोच लो, कहते क्या बताएं कि जो दुख भोग रहा है होश ही नहीं किसी को। हाँ हाँ जी। भटकते वे फिरे खानी, किसी बाजार के चौक पे खड़ जाओ, फिर देखो दुनिया कैसे भागती, कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है, कोई चैन ही नहीं किसी को। हाँ, भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन्हें लगना, नहीं कुछ ठीक उन्हें लगना। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना। मिली नर देह ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना।
दया कर संत और सतगुरु बतावे, नाम का जपना बतावे, नाम का जपना। दया कर संत और सतगुरु बतावे, नाम का जपना बतावे, नाम का जपना। जो महात्मा अंदर गए, सब लोग पहुंचे, वहां की खुशी, शांति, आनंद और प्रेम को देखा। वो आकर कहते हैं कि सुख का खजाना, खुशी का खजाना तुम्हारे अंदर है, नाम के अंदर प्रकट करने में है। वो नाम इसके अंदर है। वो संतों के जरिए सीख कर जो सिमरन वो बताएं वो करे, उससे उससे उसका तल्लुक है। वो इस दुनिया की चीज नहीं। जो असली नाम है वो मालिक कुदरती आवाज है। इस दुनिया की चीज नहीं, शिक्षण मंडल में जाकर मिलता है। ये लफ्ज तो ज्यादा से ज्यादा आंखों तक आते, इससे आगे नहीं जाते। रात प्यास की थी, इस वक्त मौत आती है। जब इसकी चेतन सत्य निकालते हैं, जब सारे जिस्म से निकली, जब जुबान से निकली, इन लफ्जों को बोलना खत्म, कानों से निकली, इनका सुनना खत्म, आंखों से निकली, इनका देखना खत्म, आगे मन चित्त बुद्ध अहंकार का स्टेशन है, इनके चित्रों की खत्म। आगे क्या गया? वो नाम वहां जाकर मिलता है। इस जग में नाम अलग है, गुरुमुख से मना है। सोच लो, इस दुनिया में है नहीं, शिशु मंडल में जाकर मिलता है। काय नगरी मंगन चढ़े जोगी तो नाम पल्ले पाई, वो नाम अंदर मिलता है। और सब कहते हैं नाम नाम सब कहता, नाम ना पाया कोई, नाम ना पाया कोई, नाम की गाथा न्यारी, वही शख्स मिले जिन्हें आशा मारी। दुनिया की आशा दृष्टि छोड़े, जड़ की गांठ खोले, ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे, फिर उस नाम से तल पड़ता है। वो शांति देने वाला है। यहाँ से तो मार्ग शुरू होता है, यहाँ से तो मार्ग शुरू होता है। सोच लो, फिर शांति मिलती है। नाम मिले मन तृप्ति, बिन नाम में तिर्ग जीवास। गुरु रामदास जी कहते हैं कि शांति नाम में है, जिसके वगैरह से जन्म बर्बाद किया। कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले, मैं 10 से प्रगुण तास और 30 विटो चौखुनी है, मैं नाम करे प्रकाश। कि ऐसा कोई गुरुमुख मिले जो नाम की महिमा बताए, नाम किसी को बताए, नाम का प्रकट करना सिखाए, मैं नाम को प्रकट करूं, फिर शांति है, नहीं तो शांति नहीं। हमारे पास एक नामधारी आया, कहने लगा मैं सत्संग भी करता हूं, नाम भी देता हूं। लोग 16 पहर में अखंड पाठ करते हैं, मैं 7 पहर में कर सकता हूं, मगर अंदर शांति नहीं। शांति कहां से आए? नाम को प्रकट करे तो शांति आए। शांति ली मीरा ने, क्या पायो रे मेरे नाम रतन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले, मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू ना हुए धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होए, दिन दिन वर्ष हुआ। सब भूखे मिट गई। सोच लो, सब भूखे मिट गई। गुरु तेग बहादुर क्या कहते हैं? माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरा धावन ते छुट गयो, कर बैठो विश्राम। जब दौड़ता भागता था, अब शांति में आ गया। माया ममता तन से भागी, उपजो निर्मल ज्ञान, ये असली ज्ञान है। नाम को प्रकट करना, काम क्रोध परस नहीं सके, गई भक्त भगवान। सोचो, ये शांति इसके अंदर है। अंदर नाम को प्रकट करे तो शांति आए। किसी माया में शांति मिली? जिसके लिए दौड़े भागते फिर रहे हैं। अमेरिका सबसे अमीर मुल्क है, उसमें फोर्ड सबसे अमीर आदमी, उसने एक दफा लिखा कि मुझे कोई शांति दे दे, मेरे से सारी माया ले ले। फिर शांति ना हुई, जिसके लिए बढ़ते फिर रहे हैं। देख लो, शांति ना हुई। शांति खजाना इसके अंदर है, बाहर कहीं शांति नहीं। किसी ने शांति विषय कारण तलाश की, किसी ने कहीं, किसी ने कहीं, किसी को ना मिली। एक प्रेमी ने बताया कि वो अमृतसर गया, किसी होटल में ठहरा, तो वहां कुछ विदेशी आदमी भी थे। कहने लगे उसके साथ कोई और भी आदमी था, कोई इधर का। मैंने उनसे पूछा, उस आदमी से, कि मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, ये कौन है? ये विदेशी आए हैं, ये है कौन? वो कहने लगा मुझे भी 6-7 दिन हो गए यहाँ रहते, इनसे बात की है। ये कहने लगे कि हम बड़े अमीर आदमी हैं, बड़े बड़े कारखाने हमारे पास, हमारे चिपड़ासी को भी लकड़ी की आग नहीं जलानी पड़ती, बिजली से काम चलते हैं, इतने अमीर आदमी। लेकिन शांति नहीं। शांति के लिए हिंदुस्तान में आए हैं। शांति सुनी है, हिंदुस्तान में मिलती है, शांति के लिए आए हैं, मगर शांति वाला को देने वाला कोई मिलता ही नहीं। नशे पीकर पड़े रहते हैं बस।
ये शांति। शांति अंदर है, इसके बाहर है ही नहीं। नाम के प्रकट करने में है, वो नाम का अमृत इसके अंदर है, वो पीने में है, वो रस इसके अंदर है, वो मीठे से मीठा प्यारे से प्यारा है। अगर पी ले तो शांति आएगी, नहीं नहीं शांति, शांति का खजाना इसके अंदर है, हमेशा की सुख हो जाए फिर। हाँ, सबके अंदर अमृत बरस रहा है नाम का। वीर साहब ने कहा है तेरी कायर मास पी ले नाम की बूटी, उन्होंने हुक्का दिया। हाँ, और सब यही कहते हैं झिम झिम भर से अमृत धारा मन पीवे सुन साधु विचारा, तुम्हारे अंदर अमृत बरस रहा है, वो शांति देने वाला है। यही दादू साहब कहते हैं घर घर में कोल्लू चले हमें महाराज जाई, सोचो सबके अंदर अमृत बरस रहा है, जो पिए है सबके लिए। हाँ, उसका ख्याल ही नहीं किसी को। हाँ, दयाकारी संति और सतगुरु बतावे, नाम का जपना बतावे। जपना न माने जुगत ये उनकी, न माने जुगत ये उनकी सूरत और शब्द का गहना, न माने जुगत ये उनकी सूरत और शब्द का गहना। संतों की तालीम आसान से आसान है, सनातन से सनातन है, जब से दुनिया बनी है यही तालीम है उनकी। क्या कि सिमरन करके अंदर सतगुरु को प्रकट कर, वो नाम का खजाना लिए खड़ा है, दोनों हाथों से देने को तैयार है, कोई लेने वाला हो। पर सब कहते हैं सतगुरु सबको देता लेता नहीं कोई, लेता नहीं कोई, शीश को धरे उतारी, वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। दुनिया की आशा तृष्णा छोड़े, सिमरन करके जड़ चितनी गांठ खोल ले, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, यहाँ सतगुरु आता है। दोनों हाथों से खजाना लिए खड़ा है, कोई लेने वाला हो। ये एक कदम चले तो वो करोड़ कदम चलता है इसके लिए, ये एक दफा याद करे तो करोड़ दफा याद करता, कोई है ही नहीं। सोच लो, सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, स्वान स्वान सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। न यहाँ घर बार छोड़ना है, न बाल बच्चे छोड़ने हैं, न जप करना है, न तप करना है। सिमरन सोचो आसान से आसान है, सिमरन की याद तो सबको है, सिमरन की याद सबको है। क्या दुकानदार अपनी दुकान का सिमरन करता है, क्या ये चीज खत्म हो गई, ये लानी है, ये बेचनी है, ज्यादा पड़ी है, ये यूं है वो है, सिमरन कर करके दुकान का रूप बना पड़ा है। जिम्मेदार अपनी खेती का रूप बना पड़ा है, इसी तरह मालिक का सिमरन करके मालिक का रूप हो जाए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। दया कर संत और सतगुरु बतावे, नाम का जपना बतावे। नाम का जपना न माने जुगत ये उनकी, न माने जुगत ये उनकी सूरत और शब्द का गहना, न माने जुगत ये उनकी सूरत और शब्द का गहना। मिली ये महिमा किसकी है? जो संत सिमरन बताते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा है संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को उठपागी पाए। ये बाद में रीते बन जाती हैं, हमारा बड़ा नाम है, हमारा बड़ा नाम है। ये मौके पर सभी बड़े हैं, जो मौके पर है, जो मालिक का हुक्म है, ये बदलते रहें, लफ्ज बदलते रहेंगे। ये उनके बताए हुए सिमरन की महिमा है। ऐसे तो आप, एक अंग्रेज ने लिखा है कि मैंने अपने नाम का ही सिमरन किया, अपने नाम का। मैं एक अकाय हस्ती में, अकाय हालत में पहुंच गया जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। सोच लो, आप किसी सिमरन से यहाँ आ सकते हैं, आगे रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ धोखे हैं। चंद्र खा गए ना धोखा, देख लो, बड़े बड़े खा गए यहाँ। ये संतों के जो माल की दरगाह से आते हैं, उनका बताया हुआ सिमरन, उससे नाम का सच्चे नाम से तलक पड़ता है, बाकी किसी का नहीं। हाँ, जैसे रेडियो में सच्चा है, सोचो कितनी आवाजें हैं यहाँ, कलकत्ते की, बम्बई की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, अफ्रीका की,
दिल्ली की, लाहौर की, सब हैं। सोच लगाओ, सुन लो। इसलिए रेडियो यहाँ है, जो वो सिमरन बताते हैं उस आवाज से तो लगा है, वो इसके घर का रास्ता है। अंदर भी ब्रह्म लोक, शिव लोक, इंद्र लोक, सचखंड नामी सबकी आवाजें हैं, इसको पता नहीं। हाँ, सच्चा सिमरन या गुरु मंत्र कैसा होता है और उसके जपने से क्या लाभ मिलते हैं, इसके बारे में दादू साहिब फरमाते हैं कि यह मंत्र गुप्त भाषा योग्य है, जो सिर्फ उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता है। उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता है, बाकी ना जिसको वो मालिक भेजे। हाँ हाँ जी। यह मंत्र जन्म मरण के फंदे काट कर अमर कर देता है, दो दिली की हालत मिटाकर सदा एक रस हालत में रहने वाला बना देता है, सबसे निर्भय कर देता है और राम बना देता है। यानी जिस तरह लकड़ी में आग रमी होती है, उसी तरह आत्मा को सब जगह रमा देता है और आत्मा को निज स्वरूप में मिला देता है। यह मंत्र सदा की जिंदगी प्रदान करता है, अखुट बल वाला बना देता है, आत्मा को सुंदर बना देता है, सबका शिरोमणि यानी सबसे बड़ा बना देता है और ऊंची पदवी को पहुंचा देता है, निर्मल और पाक कर देता है और निरंकार की प्राप्ति करा देता है। उसको जपने वाला अलख यानी किसी के लखने से परे हो जाता है, अकल कुल हो जाता है, यानी सब अकलों का मालिक बन जाता है। उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता, यानी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई अंत नहीं पा सकता और वह कुल का स्वामी बना देता है। यह मंत्र आत्मा के अंदर नूर पैदा करता है, उसके तेज को बढ़ाता है, उसके अंदर ज्योति को प्रकट करता है और अंदर प्रकाश कर देता है, सभी स्थानों पर सहायता करता हुआ परम धाम पहुंचा देता है। सतगुरु के हुक्म का दीक्षा रूप उपदेश ऐसी शक्ति रखता है। हाँ हाँ जी। ग्रंथ लिखा भी है, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहें कबीर सिमरन किए साईं माई समाए। अब तो डॉक्टर भी करने लगे, सिमरन से बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर तो खासकर इसकी दवाई है, इसकी तो सिमरन दवाई है। हाँ, किताब में भी दे दिया, वो अखबार में निकला था। हाँ जी, सिमरन ऐसी चीज है। हाँ जी। न माने जुगत ये उनकी, न माने जुगत ये उनकी सूरत और शब्द का गहना मिली नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना मिली नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। बिना सती गुरु बिना करनी, तेन है खान का फिरना, छूटे नहीं खान का फिरना। बिना सती गुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान का फिरना, छूटे नहीं खान का फिरना। कोई सदगुरु मेहर करे तब इस भक्ति में लगता है। गुरु साहब के शब्द आता है कि उस नाम ने सारी रचना की है। नाम के दारे सले जन, नाम के दारे खंड ब्रह्मंड। इस भक्ति में कौन लगता है?
कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक सो जन चौथे पद में गत पाए। यही एक महात्मा हुए हैं जगजीवन साहब, उन्होंने लिखा है किस नाम को सब भूले बैठे हैं, नाम की भक्ति वाले को जपी तपी सब भूले हुए हैं। ये ऐसी भक्ति है, ऊंची से ऊंची है। सदगुरु मेहर करे तब कोई फकीर मिलता है, फिर इस भक्ति में लगता है। फिर अगर फकीर मिल जाए फिर ये मेहनत नहीं करता, पहले तो फकीर नहीं मिलता, फिर मेहनत नहीं करता। बोले शाह ने कहा बिन मेहनत किसी ने पाया रब का नाम खजाना। और बातों में मेहनत कितनी करता है, लेकिन इसके लिए मेहनत नहीं करता। गुरु साहब कहते हैं पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लदे पापे पासारा, कि पापी पुरुषों को मन भजन करने नहीं देता। दुनिया के काम कितने करा लो, कदिए साले कितने करा लो, लेकिन भजन नहीं करने देता। यही कबीर साहब ने कहा है पापी भक्त न भावई, हर पूजा न सहाय, माखी चंदन पर हरे जैन दुर्गंधता जाए। माखी है, गंदगी ते भिन्न भिन्न करती फिरेगी, देख लो खुशबूदार चीजों पे नहीं बैठती। यही हमारा हाल है, सारा दिन दुकान पे ऐसे बैठा रहेगा, देख लो सारा दिन बैठा रहेगा, लेकिन भजन में आधा घंटा नहीं बैठ सकता। ये मन बैठने नहीं देता। चित्त पाप न आलिख आवे, बेसवा भजन नहीं शर्मावे। सारा दिन से मजदूरी करे, हर सिमरन की बेला बजे सिर भरे, फिर पहाड़ गिर गया इसके ऊपर। देख लो मौलवी रोम ने एक कहानी लिखी है कि एक चमार था चमड़ा रंगने वाला, वो गांधी के बाजार में चला गया। गांधी कहते हैं जहां इधर बेचते हैं, वहां की खुशबू सार न सका, धड़ा से गिरा, खुशबू ना सार सका, धड़ा से गिरा। लोग इकट्ठे हो गए, किसी ने कहा हार्ट फेल हो गया, किसी ने कहा मिर्गी का दौरा पड़ गया, किसी ने कुछ, कोई पानी डाले मुंह पे, कोई कुछ करे। इन्हें ख्याल किया भी पता करो कौन है। जब पता किया तो फलाने मोहल्ले का चमार है। उन लोगों को खबर की, जब वो आए तो उनमें से एक समझदार था, वो फौरन वापस हो गया, कुत्ते की टट्टी उठा लाया, उसके नाक सुंगाई, नाक ताजा हो गया। सोचो नाक ताजा हो गया, उसी वक्त उठ खड़ा। ये हमारा हाल है, दुनिया में ऐसे फंसे हैं, इस तरह लगने नहीं देता मन, ऐसे गंदा हुआ पड़ा है मन। हाँ जी करनी छुटे नहीं, खाने का फिरना छुटे नहीं, बिना सती गुरु बिना करनी छुटे नहीं, खाने का फिरना छुटे नहीं, खाने का फिरना कहाँ लगे मैं कहूँ उनको, कहाँ लगे मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना, कहाँ लगे मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना, मिली नर देह ये तुमको बनाओ, काजी कुछ अपना। कि फकीर होकर मार मार के चले गए, कि सुनता ही नहीं, रो रो के गए हैं। बल्कि जो कहते हैं इसीलिए ज्यादा वो प्रकट नहीं होते, ना ज्यादा समझाते हैं, कोई मानता नहीं, क्या करें, बल्कि उनको दुख देते हैं। विसा ने कहा है कल खोटा जगांतरा, शब्द न माने कोई, जाको कहूँ हित स्वार्थी, सो उठ बैरी होए। देख लो आज कबीर करते हैं ना, उस वक्त किसी ने ना सुनी, रिकॉर्ड बने पड़े हैं आजकल तो। क्या पकड़ो कबीर को, पकड़ो 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 पकड़ो, ना मुसलमानों की शरीयत को मानता है ना हिंदू की मानता है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बोलो वो हमारे भले के लिए आते हैं, उल्टा उनको दुख देते हैं। गुरु नानक साहब को दुख दिए, पलटू साहब को दुख दिए, जिंदे को जलाया। सोच लो पलटू को, सोच लो जो कि उनको जाए समझाई, उल्टा मानने करें लड़ाई। सुनने नहीं चाहता, माने ऐसी बला है, सुनने नहीं देता, काल का एजेंट है। ऐसी चीज को
उसकी भक्ति जो मर्जी करो, सारा दिन लगे रहेगा। देख लो 88,000 साल तप, कितना कहा कितनी मेहनत की पौनहारी। यहाँ कोई करे तो फिर पता लगे। हाँ, यहाँ कर नहीं देता। हाँ, बिना सती गुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान का फिरना, छूटे नहीं खान का फिरना। न माने मैं कहूँ उनको कहाँ लगे, मैं कहूँ उनको कोई नहीं मानता कहना कहाँ लगे। मैं कहूँ उनको कोई नहीं मानता कहना। मिली नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। हुए मन मुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना, वचन गुरु का नहीं माना। हुए मन मुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना, वचन गुरु का नहीं माना। पुजावे आपको जग में, पुजावे आपको जग में, गुरु की सेवन है करना। देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। मानते हैं कि सारी दुनिया मनमुखा है, मन के कहने पे चलती है। मनमुखों का कहा मानेगी, फकीरों का कहा किसी ने न माना। हमारे परम संत कहा करते थे कि 2 पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेंगे, हमारी कोई मानता ही नहीं। फकीरों किसी ने नहीं सुनी, साथ रहने वालों ने भी जल्दी जल्दी सुनी। देख लो, साथ रहने वालों ने भी नहीं सुनी, किसी ने एतबार नहीं किया जल्दी जल्दी। मर्दाना कुनार साहब के साथ रहा, फिल्दा पादा, सोच लो। कहने लगा वहां रहूंगा जहां टके सिर खाजा टके सिर पाजी, ये खाना पीने नहीं छोड़ता। एक दफा कुनार साहब जा रहे थे तो मर्दाना कहने लगा भूख लगी है। वो कहने लगे आगे चल, आगे कुछ देंगे। आगे गया, कुछ ना मिला। फिर कहने लगा कि आगे चल, आगे चला, कुछ ना मिला। कहने लगे जी मैं तो मरता हूँ। कहने लगे ये आग खड़े इसकी कुकड़ियां खा ले। कहने लगे जी कड़वी होंगी, ये तो कड़वी हैं कि नहीं मीठी हैं, पर जितनी जरूरत है उतनी खाना, ज्यादा न रखना। जब उसने खाई मीठी, पेट भर लिया, कुछ छुपा के रख ली, एतबार नहीं किया। देख लो, एतबार नहीं किया। फिर अगले दिन खाने लगा वो कड़वी। वो जिसने आज दिया कल भी देगा, इतना भी एतबार नहीं है मन। हाँ? सोच लो, मन ऐसी बला है, मन की मत त्याग हरिजन है बात कठिनी। बस ये मुश्किल है। उनके वजन से परे काल ही काल है। सतगुरु शब्द अलंकार जन कोई सिख जाई, दर्दू पग पग काल है जहां जाई कहां खाए। उनके वजन से परे काल ही काल है। किसी बिल्ले ने मैं हुक्म मानना है, मुश्किल से लेकर जाते हैं जीवों को, कई कई जन्म लग जाते हैं। ये धर्मदास था ना, ये 8 जन्म में गया पर छोड़ा तो नहीं। यही रुकावटें और क्या रुकावटें हैं? अगर वचन मान्य तब है। सोच लो, गुरु की सेवा क्या है? ये नहीं मुट्ठे देने हैं या माया है और क्या सेवा है? पुराना साहब के शब्द आता है, सुबह पढ़ते हैं रोज, सदगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित्रा है। कौन सी सेवा? बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रहे समाये, तन मन धन के बंधन तोड़े, लोग लाज वगैरह छोड़े, सिमरन करे, तन का प्यार छोड़े, विषय छोड़े। ये है उनकी सेवा। अंदर नाम को प्रकट करना, ये असली सेवा है।
सोच लो, तन धन की तो हर एक कर सकता है, ये मन की मुश्किल है, असली ये है। फिर मन को तो उनके हिसाब से बेच ही दे, उनके पास, उनके कहने में भजन सिमरन करे। जब उनके कहने में रहता है तो मन पे दबाव रहता है, इसके अंदर दीनता आती है, फिर सिमरन भी करता है। सिमरन करने से एकाग्रता बनती है, एकाग्रता से जो असली सेवा सुरत की फिर वो शुरू होती है, जड़ चेतन गांठ खुलती है, फिर नाम से तलक पड़ता है, ये असली सेवा उनकी। हाँ, दुनिया ने बाहर बाहर की बना ली, असली चीज ही छोड़ दी। हाँ हाँ जी। हुए मानी मुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना, वचन गुरु का नहीं माना। पुजावे आपको जग में, पुजावे आपको जग में, गुरु की सेवा न करना। पुजावे क्या, ये चाहता संतों के पास जाता भी कहता मेरा हुक्म माने, मेरा कहा माने, बस सोच लो। हमारे परम संत कहा करते थे, देखो भाई सुनाने वाले तो सब आते हैं, सुनने वाला कोई भी नहीं। हाँ, सुनाने वाले सब आते हैं, सुनने वाला कोई भी नहीं। हाँ, बुझावे आपको जग में, गुरु की सेवन है करना। मिली नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। मिली नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। फिकर नहीं जीविका अपने, पड़ेगा नरक में फूकना, पड़ेगा नरक में फूकना। फिकर नहीं जीविका अपने, पड़ेगा नरक में फूकना, पड़ेगा नरक में। सबको गफलत का नशा चढ़ा हुआ है, सुनता ही कोई नहीं। सोच लो, ये बेगर्ज हुआ बैठा है, देख लो, याद ही नहीं, जन्म मरण के चक्कर पड़ेगा, कहाँ आगे हिसाब देना पड़ेगा। किसी को होश है, खाओ पियो मौज को, क्या देखा आगे, देख लो, याद ही नहीं, जन्म मरण के चक्कर आगे हिसाब होगा। यहाँ कोई अफसर को गवर्नमेंट पैसे देती है कि भी नहर निकालनी है, सड़क निकालनी है, अगर वो खा पी जाए तो फिर उसका इलाज क्या है, उसको गवर्नमेंट क्या करती है, नौकरी से हटा देती है, जेलों में डाल देती है, घर वर कर लेती है, फिर नौकरी तो नहीं देती। सोच लो, ये कीमती श्वास मिले हैं, इसको मालिक ने दिए हैं, एक एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, सौसा खाली जाता 3 लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोग पड़ता नहीं, काहे धूल मलाए। जैसे यहाँ साहब मांगते हैं, वहां ही मांगते हैं, श्वास कहाँ खर्च किए हैं, क्या कहेंगे, मकान बनाए, जमीनें जायदादें बनाई, बाल बच्चे पाले, क्या जवाब है हमारे पास, सोचो, देख लो क्या जवाब है। लेखे सांस गिरास है, लेखे खाना खाओ, वहां तो ग्राही गाई का हिसाब है। सोच लो, वहां भी हिसाब देना पड़ता है, फिर कोई जवाब है। फिर जेलों में क्या, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, के नरकों में, कभी स्वर्गों में, फिर जल्दी आदमी की जूनी तो नहीं मिलती, देख लो। फिर 84 भुक्त का फिर कहीं मिलेगी। हाँ हाँ जी। फिकर नहीं जीविका अपने, पड़ेगा नरक में फूकना, पड़ेगा नरक में फूकना।
समझ कर धार लो मन मेरे, समझ कर धार लो मन में, कहे सत गुरु दिन बचना, समझ कर धार लो मन में, कहे सत गुरु दिन बचना। तुम बात यार हमने तो कह दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मानो ना मानो ये तुम्हारी बात, ये तुम्हारी मर्जी है। हाँ। समझ कर धार लो मन में, कहे सत गुरु दिन बचना। मिले नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना बनाओ, काज कुछ अपना बनाओ, काज कुछ अपना। मिले नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। मिले नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। चलो भाई प्रसाद ले आओ। धन धन सतगुरु प्रोग्राम बोल रहा हूं। सुनो पढ़ दो भाई, और क्या। आप लोगों ने मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्ष ना नहीं है। ये मानस जन्म मिले ज्ञान मार्ग न कब हूँ जगत में, मिले ज्ञान मार्ग न कब हूँ जगत में। अगर सत संगत में आना नहीं है, अगर सत संगत में आना नहीं है। मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं। बिना बंदगी मोक्षी पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्षी पाना नहीं। ये मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। सभी विश्व में एक सतगुरु समाया, सभी विश्व में एक सतगुरु समाया। कोई वस्तु अज्ञान कारण छिपाना नहीं है, अज्ञान कारण छिपाना नहीं है। मान
मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं, ये मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। सपने की माया ये रचना है सारी, सपने की माया ये रचना है सारी, कोई वस्तु कायम रहना नहीं है, कोई वस्तु कायम रहना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, ये मानस जन्म फिर से, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्ष पाना नहीं, ये मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। संसारी विषयों में फिरता बुलाया, नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्ना, जले सब नरक की अग्ना, जलेंगे आग में निस दिन, जलेंगे आग में निस दिन, पहर भोगे जन्म मरना, जलेंगे आग में निस दिन, पहर भोगे जन्म मरना। फिर लड़कों के बाद कौन सा सुख है कि आदमी की चुनी मिल जाएगी? नहीं, पहले कीड़े पतंगे बनेगा, 30 लाख के दरख्त हैं, पहले वो बनेगा, फिर 27 लाख के कीड़े पतंगे हैं, फिर वो बनेगा, 14 लाख के पंखे, फिर वो बनेगा, 9 लाख के पानी के जीव हैं, फिर वो बनेगा, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत क्या मिलता है सोचो। 84 भुगतने के लिए जुकों को जुग बीत जाते हैं। अगर एक नरक में चला जाए, एक एक नरक में जुकों को जुग कल पर्यंत रहता है। बोलो 1000 चौकड़ी जुग का होता है कल्प। अगर शुरू में चला जाए इतना अरसा वहां रहता है। इसी तरह से देख लो, यहीं देख लो, सांपों की उम्र पहले तो सुनते थे 200, 300 साल की है। लखनऊ में उन्होंने बताया कि 5000 साल का पड़ा है। सोचो 5000 साल का। अमेरिका में एक दरख्त है 4600 साल का पड़ा है, उसकी तो फोटो भी हमारे पास आई है। अफ्रीका में एक 10,000 साल का है। कब 84 खत्म हुई सोचो, कब इंसानी जान मिला? इसे धक्के खा रहा है। हाँ जी। पहले तो रेडवुड का सुनते थे अमेरिका का, जो 4600 साल का है। पिछली दफा अखबार में निकला 10,000 साल का अफ्रीका में खड़ा है। हाँ, नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अगना, जले सब नरक की अगना, जलेंगे आग में निस दिन, जलेंगे आग में निस दिन,
बाहर भोगे जन्म मरना जलेंगे आगे में निस दिन बाहर भोगे जन्म मरना मिली नर देह ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना मिली नर देह ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। भटकते वे फिरे खानी नहीं कुछ ठीक उन लगना नहीं कुछ ठीक उन लगना भटकते वे फिरे खानी नहीं कुछ ठीक उन लगना नहीं कुछ ठीक उन लगना। पैदाइश 4 तरीकों से होती है, अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज। अंडज वो जीव हैं जो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे पंखी जमीन पर रेंगने वाले, अभी अंडा गिरता है, अब क्या करते हैं उसको जगह को साफ करते हैं, लिपा करते हैं, कच्चा है पक्का है तो खूब धोते हैं। सोच लो जब अंडों में लिपटे पड़े थे उस वक्त क्या हाल था, अब तो इंतजाम करते हैं। फिर आइंदा क्या सोचा है, नहीं तो फिर लिपटना पड़ेगा। जेरा भी बच्चा पैदा होता है आदमी का, पशु का, उस जेर को क्या करते हैं आप, खड्डों में दबाते हैं, ऊपर कांटे रखते हैं, सोचो, फिर मिट्टी डालते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, कोई जहरीली चीज है, कुत्ता खाएगा पागल होगा, किसी काटेगा पागल करेगा। अब तो इतना इंतजाम करते हैं, इस जहरीली चीज में लिपटे रहे हैं, आइंदा के लिए क्या सोचा है, सोचो, सोच लो। सेहत आज पसीने से पैदा होते हैं या मौसम की तब्दीली से, जैसे बीर बोटियां वगैरह, जुए हैं, अभी जरा सा पसीना आता है, खूब साबुन से नहाता है। जब जुए बड़े बड़े थे उस वक्त क्या हाल था, आइंदा क्या हाल सोचा है, सोच लो। उत्पज क्या, घास फूस वगैरह जमीन पे कैसे रोनते हैं, देख लो कैसे दरख्तों को काटते हैं, फिर यही हाल होगा। किसने सोचा है कभी, हाँ हाँ जी, बस खाओ पियो मौज करो, बस ये रह गया। हाँ हाँ जी। भटकते वे फिरे खानी नहीं कुछ ठीक उन लगना नहीं कुछ ठीक उन लगना। कहाँ क्या दुख वह भोगे, कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहने में आ नहीं सकना। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहने में आ नहीं सकना। जो जो दुख ये जीव उठाता है कह नहीं जाते, कहीं नरकों में कुपास की तरह बेला जाता है, कभी पिंजा जाता है, कभी गन्ने की तरह पीड़ा जाता है। तो साहब ने लिखा है एक कुंभी नरक है, उसमें जीव को डाल देते हैं, उसमें अति बदबूदार चीजें हैं। कुंभी क्या, घड़े की शक्ल का। अब वहां का दुख सहा नहीं जाता, सिर निकालता है बाहर, सिर पे जमदूत खड़े हैं, जूतियां मारते हैं, चल अंदर, कल्प तक पड़ा रहता है। घोर नरक का है, उसमें ये तन तो चला जाता है, आगे 2 रह जाते हैं। सूक्ष्म तन देते हैं, उसको साड़ते हैं, फिर देते हैं, साड़ते हैं, फिर देते हैं, साड़ते हैं, बुरा हाल होता है। चलो ये तो हमें दिखाई नहीं देते, यहीं देख लो बैलों का क्या हाल है, वो भी हमारे जैसे जीव हैं, डंडे खाते हैं, आरे चबोते हैं, उठ नहीं सकते बेचारे। घोड़ों का हाल देखो, टांग में जूते हैं, गद्दों का हाल देखो, हजारों गायें अड़ा रही हैं, उनको कत्ल होता है। सोच लो, ये कर्मों के सिलसिले हैं। देख लो, हजारों बकरियां टिटियांदी हैं, उनका कत्ल होता है। हजारों मुर्गियां कां कां करती हैं, उनके कत्ल होते हैं।
अगर कोई सुख है तो आदमी की जुनी में है, इसमें भी कौन सा सुख है? देख लो, किसी को लड़के का दुख है, किसी को लड़की का दुख है, किसी को औरत का दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को माया के वसूल करने का दुख है, कर्जे पे दी हुई है, किसी को गरीबी का दुख है, धनवंते दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, साल सुखी सहयोग है पायो भेद अनूप। ना सुख विद्या के पड़े ना सुख बाद विवाद, साल सुखी सहयोग है लागी सुन समाज। उनको ज्ञानों का दुख है, वो कहता मैं बड़ा ज्ञानी, वो कहता मैं बड़ा ज्ञानी, वो कहता मेरे अर्थ ठीक है, वो कहता मेरे अर्थ ठीक है, डंडे खड़कते हैं। किसको सुख है? नानक दुखिया सब संसार ये फैसला है। सोच लो, कहते क्या बताएं कि जो दुख भोग रहा है होश ही नहीं किसी को। हाँ हाँ जी, भटकते वे फिरे खानी। बाजार के चौक पे खड़ जाओ, फिर देखो दुनिया कैसे भागती, कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है, कोई चैन ही नहीं किसी को। हाँ, भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन्हें लगना, नहीं कुछ ठीक उन्हें लगना। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना। मिली नर देह ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। दया कर संत और सतगुरु बतावे, नाम का जपना बतावे, नाम का जपना। दया कर संत और सतगुरु बतावे, नाम का जपना बतावे, नाम का जपना। जो महात्मा अंदर गए, सब लोग पहुंचे, वहां की खुशी शांति आनंद और प्रेम को देखा, वो आकर कहते हैं कि सुख का खजाना खुशी का खजाना तुम्हारे अंदर है, नाम के अंदर प्रकट करने में है, वो नाम इसके अंदर है। वो संतों के जरिए सीख कर जो सिमरन वो बताएं वो करे, उससे उससे उसका तल्लुक है, वो इस दुनिया की चीज नहीं। जो असली नाम है वो मालिक कुदरती आवाज है, इस दुनिया की चीज नहीं, सूक्ष्म मंडल में जाकर मिलता है। ये लफ्ज तो ज्यादा ज्यादा आंखों तक आते, इससे आगे नहीं जा सकते। रात व्यास की थी, इस वक्त मौत आती है, जब इसकी चेतन सत्य निकालते हैं, जब सारे जिस्म से निकली, जब जुबान से निकली, इन लफ्जों को बोलना खत्म, कानों से निकली इनका सुनना खत्म, आंखों से निकली इनका देखना खत्म, आगे मान चित्त बुद्ध अहंकार का स्टेशन है, इनके चित्रों ही खत्म। आगे क्या गया? वो नाम वहां जाकर मिलता है। इस जग में नाम अलग है, गुरुमुख से मना है। सोच लो, इस दुनिया में है नहीं, सूक्ष्म मंडल में जाकर मिलता है। काय नगरी मंगन चढ़े जोगी तना पल्ले पाई, वो नाम अंदर मिलता है। बट सब कहते हैं नाम नाम, सब कहता है नाम ना पाया कोई, नाम ना पाया कोई, नाम की गाथा न्यारी, वही शख्स मिले जिन्हें आशा मारी। दुनिया की आशा दर्शन छोड़े, जड़ की गांठ खोले, ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे, फिर उस नाम से तल पड़ता है, वो शांति देने वाला है। यहाँ से तो मार्ग शुरू होता है, यहाँ से तो मार्ग शुरू होता है। सोच लो, फिर शांति मिलती है। नाम मिले मन तृप्ति, बिन नाम में तिरगी जीवास। गुरु रामदास जी कहते हैं कि शांति नाम में है, इसके वगैरह से जन्म बर्बाद किया। कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले, मैं 10 से प्रगुण तास और 30 विष्टो चौखुन्नी है, मैं नाम करे प्रकाश। कि ऐसा कोई गुरुमुख मिले जो नाम की महिमा बताए, नाम की सिद्ध बताए, नाम का प्रकट करना सिखाए, मैं नाम को प्रकट करूं, फिर शांति है, नहीं तो शांति नहीं। हमारे पास एक नामधारी आया, कहने लगा मैं सत्संग भी करता हूं, नाम भी देता हूं। लोग 16 पहर में अखंड पाठ करते हैं, मैं 7 पहर में कर सकता हूं।
मगर अंदर शांति नहीं। शांति कहां से आए? नाव को प्रकट करे तो शांति आए। शांति ली मीरा ने, क्या पायो रे मेरे नाम रतन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू ना हो वैसे धन मैंने पायो, खर्चू लाखत में होए 3 दिन वर्ष हुआ। सब भूखे मिट गई, सोच दो, सब भूखे मिट गई। गुरु तेग बहादुर क्या कहते हैं? माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरा धावन ते छुट गयो कर बैठो विश्राम। जब दौड़ता भागता था अब शांति में आ गया। माया ममता तन से भागी, उपजो निर्मल ज्ञान, ये असली ज्ञान है। नाम को प्रकट करना, काम क्रोध परस नहीं सके गई भक्त भगवान। सोचो ये शांति इसके अंदर है। अंदर नाम को प्रकट करे तो शांति आए। किसी माया में शांति मिली? जिसके लिए दौड़े भागते फिर रहे हैं। अमेरिका सबसे अमीर मुल्क है, उसमें फोर्ड सबसे अमीर आदमी, उसने एक दफा लिखा कि मुझे कोई शांति दे दे, मेरे से सारी माया ले ले। फिर शांति ना हुई जिसके लिए बढ़ते फिर रहे हैं। देख लो, शांति ना हुई। शांति खजाना इसके अंदर है, बाहर कहीं शांति नहीं। किसी ने शांति विषय का कारण तलाश की, किसी ने कहीं, किसी को ना मिली। एक प्रेमी ने बताया कि वो अमृतसर गया, किसी होटल में ठहरा, तो वहां कुछ विदेशी आदमी भी थे। कहने लगे उसके साथ कोई और भी आदमी था, तो इधर का। मैंने उनसे पूछा उस आदमी से कि मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, ये कौन है? ये विदेशी आए हैं, ये है कौन? वो कहने लगा मुझे भी 6-7 दिन हो गए यहाँ रहते, इनसे बात की है। ये कहने लगे कि हम बड़े अमीर आदमी हैं, बड़े बड़े कारखाने हमारे पास, हमारे चपड़ासी को भी लकड़ी की आग नहीं जलानी पड़ती, बिजली से काम चलते हैं, इतने अमीर आदमी। लेकिन शांति नहीं। शांति के लिए हिंदुस्तान में आए हैं। शांति सुनी है हिंदुस्तान में मिलती है, शांति के लिए आए हैं, मगर शांति वाला को देने वाला कोई मिलता ही नहीं। नशे पीकर पड़े रहते हैं बस। ये शांति अंदर है, इसके बाहर है ही नहीं। नाम के प्रकट करने में है, वो नाम का अमृत इसके अंदर है, वो पीने में है, वो रस इसके अंदर है, वो मीठे से मीठा प्यारे से प्यारा है। अगर पी ले तो शांति आएगी, नहीं शांति। शांति का खजाना इसके अंदर है, हमेशा की सुख हो जाए फिर। हाँ, सबके अंदर अमृत वर्ष रहा है नाम का। साहब ने कहा तेरी कायर मास पी ले नाम की बूटी, उन्होंने होका दिया। और सब यही कहते हैं झिम झिम भर से अमृत धारा मन पीवे सुन साधु विचारा, तुम्हारे अंदर अमृत वर्ष रहा है, वो शांति देने वाला है। यही दर्द सब कहते हैं घर घर में कोल्लू चले हमें महाराज जाई। सोचो सबके अंदर अमृत वर्ष रहा, जो पिए है सबके लिए। हाँ, उसका ख्याल ही नहीं किसी को। हाँ, दया कर संति और सतगुरु बतावे, नाम का जपना बतावे। जपना न माने जुगत ये उनकी, न माने जुगत ये उनकी सूरत और शब्द का गहना, न माने जुगत ये उनकी सूरत और शब्द का गहना। संतों की तालीम आसान से आसान है, सनातन से सनातन है। जब से दुनिया बनी है यही तालीम है उनकी। क्या कि सिमरन करके अंदर सतगुरु को प्रकट कर, वो नाम का खजाना लिए खड़ा है, दोनों हाथों से देने को तैयार है, कोई लेने वाला हो। पर सब कहते हैं सतगुरु सबको देता, लेता नहीं कोई, लेता नहीं कोई, शीश को धरे उतारी, वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। दुनिया की आशा तृष्णा छोड़े, सिमरन करके जड़ चितनी गांठ खोल ले, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, यहाँ सतगुरु आता है। दोनों हाथों से खजाना लिए खड़ा है, कोई लेने वाला हो। ये एक कदम चले तो वो करोड़ कदम चलता है इसके लिए। ये एक दफा याद करे तो करोड़ दफा याद करता, कोई है ही नहीं। सोच लो, सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, स्वान स्वान सिमरन करो, एक दिन मिल जाए। न यहाँ घर बार छोड़ना है, न बाल बच्चे छोड़ने हैं, न जप करना है, न तप करना है। सिमरन सोचो आसान से आसान है, सिमरन की याद तो सबको है।
सिमरन क्या सबको है क्या? दुकानदार अपनी दुकान का सिमरन करता है क्या? ये चीज खत्म हो गई, ये लानी है, ये बेचनी है, ज्यादा पड़ी है, ये यूं है वो है, सिमरन कर करके दुकान का रूप बना पड़ा है। जिम्मेदार अपनी खेती का रूप बना पड़ा है। इसी तरह मालिक का सिमरन करके मालिक का रूप हो जाए। हाँ हाँ जी हाँ जी। दया कर संत और सतगुरु बतावे, नाम का जपना बतावे, नाम का जपना न माने जुगत यह उनकी, न माने जुगत यह उनकी सूरत और शब्द का गहरा, न माने जुगत यह उनकी सूरत और शब्द का गहरा मिली। ये महिमा किसकी है? जो संत सिमरन बताते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा है संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को उठपागी पाए। ये बाद में रीते बन जाती हैं, हमारा बड़ा नाम है, हमारा बड़ा नाम है। ये मौके पर सभी बड़े हैं। जो मौके पर है, जो मालिक का हुक्म है, ये बदलते रहें, लफ्ज बदलते रहेंगे। ये उनके बताए हुए सिमरन की महिमा है। ऐसे तो आप एक अंग्रेज ने लिखा है कि मैंने अपने नाम का ही सिमरन किया, अपने नाम का। मैं एक अकाय हस्ती में, अकाय हालत में पहुंच गया जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। सोच लो, आप किसी सिमरन से यहाँ आ सकते हैं, आगे रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ धोखे हैं। चंद्र खा गए ना धोखा, देख लो, बड़े बड़े खा गए यहाँ। ये संतों के जो मालिक की दरगाह से आते हैं, उनका बताया हुआ सिमरन, उससे नाम का सच्चे नाम से तलब पड़ता है, बाकी किसी का नहीं। हाँ, जैसे रेडियो में सच्चा है, सोचो कितनी आवाजें हैं यहाँ, कलकत्ते की, बम्बई की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, अफ्रीका की, दिल्ली की, लाहौर की, सब हैं। सोच लगाओ, सुन लो। इसलिए रेडियो यहाँ है, जो वो सिमरन बताते हैं उस आवाज से तो लगा है, वो इसके घर का रास्ता है। अंदर भी ब्रह्म लोक, शिव लोक, इंद्र लोक, सचखंड नामी सबकी आवाजें हैं, इसको पता नहीं। हाँ, सच्चा सिमरन या गुर मंत्र कैसा होता है और उसके जपने से क्या लाभ मिलते हैं, इसके बारे में दादू साहिब फरमाते हैं कि यह मंत्र गुप्त भाषा योग्य है, जो सिर्फ उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता है। उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता है, बाकी ना जिसको वो मालिक भेजे। हाँ हाँ जी। यह मंत्र जन्म मरण के फंदे काट कर अमर कर देता है, दो दिली की हालत मिटाकर सदा एक रस हालत में रहने वाला बना देता है, सबसे निर्भय कर देता है और राम बना देता है। यानी जिस तरह लकड़ी में आग रमी होती है, उसी तरह आत्मा को सब जगह रमा देता है और आत्मा को निज स्वरूप में मिला देता है। यह मंत्र सदा की जिंदगी प्रदान करता है, अखुट बल वाला बना देता है, आत्मा को सुंदर बना देता है, सबका शिरोमणि यानी सबसे बड़ा बना देता है और ऊंची पदवी को पहुंचा देता है, निर्मल और पाक कर देता है और निरंकार की प्राप्ति करा देता है। उसको जपने वाला अलख यानी किसी के लखने से परे हो जाता है, अकल कुल हो जाता है, यानी सब अकलों का मालिक बन जाता है। उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता, यानी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई अंत नहीं पा सकता और वह कुल का स्वामी बना देता है। यह मंत्र आत्मा के अंदर नूर पैदा करता है, उसके तेज को बढ़ाता है, उसके अंदर ज्योति को प्रकट करता है और अंदर प्रकाश कर देता है, सभी स्थानों पर सहायता करता हुआ परम धाम पहुंचा देता है। सतगुरु के हुक्म का दीक्षा रूप उपदेश ऐसी शक्ति रखता है। हाँ हाँ जी।
कबीरों तो लिखा भी है, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। कहें कबीर सिमरन किए साईं माई समाए। अब तो डॉक्टर भी कहने लग गए, अब तो डॉक्टर भी कहने लगे सिमरन से बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर तो खास कर इसकी दवाई है, इसकी तो सिमरन दवाई है। हाँ, किताब में भी दे दिया, वो अखबार में निकला था। हाँ जी, सिमरन ऐसी चीज है। हाँ जी, न माने जुगत ये उनकी, न माने जुगत ये उनकी सूरत और शब्द का गहना मिली नर देह ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना मिली नर देह ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। बिना सती गुरु बिना करनी तेन है खान का फिरना छूटे नहीं खान का फिरना। बिना सती गुरु बिना करनी छूटे नहीं खान का फिरना छूटे नहीं खान का फिरना। कोई सदगुरु मेहर करे तब इस भक्ति में लगता है। गुरु साहब के शब्द आता है, तो उस नाम ने सारी रचना की है। नाम के दारे सगले जन, नाम के दारे खंड ब्रह्मांड। इस भक्ति में कौन लगता है? कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक सो जन चौथे पद में गत पाए। यही एक महात्मा हुए हैं जगजीवन साहब, उन्होंने लिखा है किस नाम को सब भूले बैठे हैं, नाम की भक्ति वाले को जपी तपी सब भूले हुए हैं। ये ऐसी भक्ति है, ऊंची से ऊंची है। सदगुरु मेहर करे तब कोई फकीर मिलता है, फिर इस भक्ति में लगता है। फिर अगर फकीर मिल जाए फिर ये मेहनत नहीं करता। पहले तो फकीर नहीं मिलता, फिर मेहनत नहीं करता। बोले शाह ने क्या बिन मेहनत किसी ने पाया रब का नाम खजाना। और बातों में मेहनत कितनी करता है, लेकिन इसके लिए मेहनत नहीं करता। गुरु साहब कहते हैं पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लदे पापे पासारा। कि पापी पुरुषों को मन भजन करने नहीं देता। दुनिया के काम कितने करा लो, कदिए साले कितने करा लो, लेकिन भजन नहीं करने देता। यही कबीर साहब ने कहा है, पापी भक्त न भावई हर पूजा न सहाय, माखी चंदन पर हरे जैन दुर्गंधता जाए। माखी है, गंदगी ते भिन्न भिन्न करती फिरेगी। देख लो खुशबूदार चीजों पे नहीं बैठती। यही हमारा हाल है। सारा दिन दुकान पे ऐसे बैठा रहेगा, देख लो सारा दिन बैठा रहेगा, लेकिन भजन में आधा घंटा नहीं बैठ सकता। मन बैठने नहीं देता। चित्रित पाप न लिखावे, बेसवा भजन नहीं शर्मावे। सारा दिन से मजदूरी करे, हर सिमरन की बेला बजे सिर भरे, फिर पहाड़ गिर गया इसके ऊपर। देख लो मौलवी रोम ने एक कहानी लिखी है कि एक चमार था चमड़ा रंगने वाला। वो गांधी के बाजार में चला गया। गांधी कहते हैं जहां इधर बेचते हैं, वहां की खुशबू सार ना सका, धड़ा से गिरा। खुशबू ना सार सका, धड़ा से गिरा। लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने कहा हार्ट फेल हो गया, किसी ने कहा मिर्गी का दौरा पड़ गया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। कोई पानी डाले मुंह पे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। इन्हें ख्याल किया भी पता करो कौन है। जब पता किया तो फलाने मोहल्ले का चमार है। उन लोगों को खबर की। जब वो आए तो उनमें से एक समझदार था, वो फौरन वापस हो गया। कुत्ते की टट्टी उठा लाया, उसके नाक सुंगाई, नाक ताजा हो गया। सोचो, नाक ताजा हो गया, उसी वक्त उठ खड़ा। ये हमारा हाल है। दुनिया में ऐसे फंसे हैं, इस तरह लगने नहीं देता मन, ऐसे गंदा हुआ पड़ा है मन। हाँ हाँ जी
करनी, छूटे नहीं खान का फिरना, छूटे नहीं बिना सती गुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान का फिरना, छूटे नहीं खान का फिरना। कहाँ लगे मैं कहूँ उनको, कहाँ लगे मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। कहाँ लगे मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। मिली नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। कि फकीर होका मार मार के चले गए कि सुनता ही नहीं, रो रो के गए हैं। बल्कि जो कहते हैं इसीलिए ज्यादा वो प्रकट नहीं होते, ना ज्यादा समझाते हैं, कोई मानता नहीं, क्या करें, बल्कि उनको दुख देते हैं। विसा ने कहा है कल खोटा जगांद्रा, शब्द न माने कोई, जाको कहूँ हित स्वार्थी, सो उठ बैरी होए। देख लो आज कबीर कबीर करते हैं ना, उस वक्त किसी ने ना सुनी, रिकॉर्ड बने पड़े हैं आजकल तो। क्या पकड़ो कबीर को, पकड़ो 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 पकड़ो, ना मुसलमानों की शरीयत को मानता है ना हिंदू की मानता है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बोलो वो हमारे भले के लिए आते हैं, उल्टा उनको दुख देते हैं। गुरु नानक साहब को दुख दिए, पलटू साहब को दुख दिए, जिंदे को जलाया, सोच लो पलटू को, सोच लो जो कि उनको जाए समझाई, उल्टा माने करें लड़ाई। सुनने नहीं चाहता, माने ऐसी बुलाया, सुनने नहीं देता, काल का एजेंट है। ऐसी चीज को उसकी भक्ति जो मर्जी करो, सारा दिन लगे रहेगा। देख लो 88 साल तप, कितना कहा कितनी मेहनत की, पौनहारी। यहाँ कोई करे तो फिर पता लगे, हाँ यहाँ करने नहीं देता। हाँ बिना सती गुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान का फिरना, छूटे नहीं खान का फिरना। न माने मैं कहूँ उनको, कहाँ लगे मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। कहाँ लगे मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। मिली नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। हुए मन मुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना, वचन गुरु का नहीं माना। हुए मन मुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना, वचन गुरु का नहीं माना। पुजावे आपको जग में, पुजावे आपको जग में, गुरु की सेवन है करना। देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। बात है कि सारी दुनिया मनमुख है, मन के कहने पे चलती है। मनमुखों का कहा मानेगी, फकीरों का कहा किसी ने न माना। हमारे परम संत कहा करते थे कि 2 पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेंगे, हमारी कोई बात मानता ही नहीं। फकीरों किसी ने नहीं सुनी, साथ रहने वालों ने भी जल्दी जल्दी सुनी। देख लो साथ रहने वालों ने भी नहीं सुनी, किसी ने एतबार नहीं किया जल्दी जल्दी। मर्दाना गुरु नानक साहब के साथ रहा, किंदा पादा, सोच लो। कहने लगे वहां रहूंगा जहां टके सिर खाजा टके सिर पाजी,
ये खाना पीना नहीं छोड़ता। एक दफा गुनार साहब जा रहे थे तो मर्दाना कहने लगे भूख लगी है। वो कहने लगे आगे चल, आगे कुछ देंगे। आगे गया, कुछ ना मिला। फिर कहने लगा कि आगे चल, आगे चला, कुछ ना मिला। कहने लगे जी मैं तो मरता हूँ। कहने लगे ये आग खड़े इसकी कुकरियां खा ले। कहने लगे जी कड़वी होंगी, ये तो कड़वी हैं। कि नहीं मीठी हैं, पर जितनी जरूरत है उतनी खाना, ज्यादा न रखना। जब उसने खाई मीठी, पेट भर लिया, कुछ छुपा के रख ली। एतबार नहीं किया, देख लो, एतबार नहीं किया। फिर अगले दिन खाने लगा वो कड़वी। वो जिसने आज दिया कल भी देगा, इतना भी एतबार नहीं है मन। सोच लो, मन ऐसी बला है, मन की मत त्यागो हरिजन है बात कठिनी। बस ये मुश्किल है। उनके वजन से परे काल ही काल है। सतगुरु शब्द अलंकार जन कोई सिख जाई, दर्दू पग पग काल है, जहां जाई तहां खाए। उनके वजन से परे काल ही काल है। किसी बिल्ले ने हुक्म मानना है, मुश्किल से लेकर जाते हैं जीवों को। कई कई जन्म लग जाते हैं। ये धर्मदास था ना, ये 8 जन्म में गया पर छोड़ा तो नहीं। यही रुकावटें और क्या रुकावटें हैं? अगर वचन मान्य तब है। सोच लो गुरु की सेवा क्या है। ये नहीं मुट्ठे देने हैं या माया है और है, क्या सेवा है? गुरु साहब का शब्द आता है, सुबह पढ़ते हैं रोज, सदगुरु की सेवा सफल है जे को करे जितराए। कौन सी सेवा? बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रह समाये। तन मन धन के बंधन तोड़े, लोग लाज वगैरह छोड़े, सिमरन करे, तन का प्यार छोड़े, विषय छोड़े। ये है उनकी सेवा। अंदर नाम को प्रकट करना, ये असली सेवा है। सोच लो, तन धन की तो हर एक कर सकता है, ये मन की मुश्किल है। असली ये है। फिर मन को तो उनके हिसाब से बेच ही दे उनके पास, उनके कहने में भजन सिमरन करे। जब उनके कहने में रहता है तो मन पे दबाव रहता है, इसके अंदर दीनता आती है, फिर सिमरन भी करता है। सिमरन करने से एकाग्रता बनती है, एकाग्रता से जो असली सेवा सुरत की, फिर वो शुरू होती है, जड़ चेतन गांठ खुलती है। फिर नाम से तलक पड़ता है, ये असली सेवा उनकी। हाँ, दुनिया बाहर बाहर की बना ली, असली चीज ही छोड़ दी। हाँ हाँ जी। हुए मानी मुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना, वचन गुरु का नहीं माना। पुजावे आपको जग में, पुजावे आपको जग में, गुरु की सेवा न करना। पुजावे क्या? ये चाहता संतों के पास जाता भी कहता मेरा हुक्म माने, मेरा कहा माने। बस सोच लो, हमारे पास संत कहा करते थे, देखो भाई सुनाने वाले तो सब आते हैं, सुनने वाला कोई भी नहीं। हाँ? सुनाने वाले सब आते हैं, सुनने वाला कोई भी नहीं। हाँ, बुझावे आपको जग में, गुरु की सेवन है करना। मिली नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। मिली नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। फिकर नहीं जीविका अपने, पड़ेगा नरक में फूकना, पड़ेगा नरक में फूकना। फिकर नहीं जीविका अपने, पड़ेगा नरक में फूकना, पड़ेगा नरक में। सबको गफलत का नशा चढ़ा हुआ है, सुनता ही कोई नहीं। सोच लो, ये बेगर्ज हुआ बैठा है।
देख लो, याद ही नहीं, जन्म मरण के चक्कर पड़ेगा, कहाँ आगे हिसाब देना पड़ेगा। किसी को होश है? खाओ पियो मौज को, क्या देखा आगे? देख लो, याद नहीं, जन्म मरण के चक्कर आगे हिसाब होगा। यहाँ कोई अफसर को गवर्नमेंट पैसे देती है कि भी नहर निकालनी है, सड़क निकालनी है, अगर वो खा पी जाए तो फिर उसका इलाज क्या है? उसको गवर्नमेंट क्या करती है? नौकरी से हटा देती है, जेलों में डाल देती है, घर बार कर लेती है, फिर नौकरी तो नहीं देती। सोच लो, ये कीमती श्वास मिले हैं, इसको मालूम दिए हैं। एक एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, 100 सा खाली जाता 3 लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोग पड़ता नहीं, काहे झुलमलाए। जैसे यहाँ साहब मांगते हैं, वहां ही मांगते हैं। श्वास कहाँ खर्च किए हैं? क्या कहेंगे? मकान बनाए, जमीनें जायदादें बनाई, बाल बच्चे पाले। क्या जवाब है हमारे पास? सोचो, देख लो क्या जवाब है। लेखे सांस गिरासा, लेखे खाना खाओ, वहां तो ग्राही गाई का हिसाब है। सोच लो, वहां भी हिसाब देना पड़ता है। फिर कोई जवाब है? फिर जेलों में क्या कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, के नरकों में, कभी स्वर्गों में। फिर जल्दी आदमी की जिंदगी तो नहीं मिलती। देख लो, फिर 84 भुक्त का फिर कहीं मिलेगी? हाँ हाँ जी। फिकर नहीं जीविका अपने, पड़ेगा नरक में फूकना, पड़ेगा नरक में फूकना। समझ कर धार लो मन मेरे, समझ कर धार लो मन में। कहे सत्य गुरु दिन बचना, समझ कर धार लो मन में। कहे सत्य गुरु दिन बचना। तुम आचार्य, हमने तो कह दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मानो ना मानो ये तुम्हारी बात कि तुम्हारी मर्जी है। हाँ। समझ कर धार लो मन में। कहे सत्य गुरु दिन बचना। मिले नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना बनाओ, काज कुछ अपना बनाओ, काज कुछ अपना। नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। चलो प्रसाद ले आओ। धन धन सतगुरु प्रोग्राम बोल रहा हूं। सुनो, पढ़ दो भाई, और क्या। आप लोगों ने मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। बिना बंदगी मोक्षी पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्षी ना नहीं है। ये मानस जन्म
जगत में, मिले ज्ञान मार्ग न कबहू जगत में। अगर सत्य संगत में आना नहीं है, अगर सत्य संगत में आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं। बिना बंदगी मोक्षी पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्षी पाना नहीं। ये मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। सभी विश्व में एक सतगुरु समाया, सभी विश्व में एक सतगुरु समाया। कोई वस्तु अज्ञान कारण छिपाना नहीं है, अज्ञान कारण छिपाना नहीं है। मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं। बिना बंदगी मोक्षी पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्षी पाना नहीं। ये मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। सपने की माया ये रचना है सारी, सपने की माया ये रचना है सारी। कोई वस्तु कायम रहना नहीं है, कोई वस्तु कायम रहना नहीं है। मानस जन्म फिर से आना नहीं है, ये मानस जन्म फिर से। बिना बंदगी मोक्षी पाना नहीं है, बिना बंदगी मोक्षी पाना नहीं। ये मानस जन्म फिर से आना नहीं है, मानस जन्म फिर से आना नहीं है। संसारी विषयों में फिरता बुलाया,